इस वक्त हमारे सभी सहयोगी ग्राउंड जीरो पर मौजूद हैं। संवाददाता भास्कर मिश्रा टीकरी बॉर्डर से लाइव हैं, सिंगू बॉर्डर से अतुल भाटिया और मनीष प्रसाद गाजीपुर बॉर्डर से हमारे साथ जुड़ गए हैं। भास्कर, सबसे पहले आप वहां की स्थिति बताएं। किसान दिल्ली की तरफ कूच तो कर गए हैं, लेकिन टीकरी बॉर्डर पर इस वक्त व्यवस्था क्या है? और देखिए, किसानों को टीकरी बॉर्डर तक पहुंचने में अभी वक्त लगेगा, लेकिन इंतजाम यहाँ पे पूरी तरह से ऐसा कर दिया गया है कि किसान यहाँ से आगे न बढ़ पाए। सबसे पहले मैं दिखाऊंगा यहाँ पे कि कोशिश ये की गई कि मेन रास्ते छोड़ के अगर गलियों से जाना चाहें तो वो पहले बंद कर दिया गया। गली को पूरी तरह से कंक्रीट के स्लैब रखे गए, बैरिकेड, और उसके ऊपर में कटीली तार, और उसके पीछे कंटेनर डाल दिया गया। और फिर उसके बाद ये मेन हाईवे है दिल्ली और हरियाणा को जोड़ने वाला, ये टीकरी बॉर्डर का इलाका। यहाँ पे देखिए कि मोटे मोटे स्लैब रखे गए हैं कंक्रीट के कि जिसको हिला ना पाए। पिछली बार ट्रैक्टर के जरिए कैसे बैरिकेटिंग को तोड़ के आगे बढ़ रहे थे किसान, ये अनुभव दिल्ली पुलिस के पास है। इस लिहाज से 1, 2, 3 ये 3 लाइन है स्लैब की, कंक्रीट की स्लैब है, तकरीबन 6 फुट इसकी ऊंचाई है। इससे पहले 3 लाइन लगा के रास्ते को पूरी तरह से ब्लॉक किया जाएगा। इसको सपोर्ट देने के लिए इसके ठीक पीछे कंक्रीट की पाइप है, खासकर सीवर लाइन जो बिछाई जाती है उसके लिए इसका इस्तेमाल होता है, ये रखा गया है। और इसके बाद में ये बैरिकेटिंग की गई है और उस पर कटीली तार है। इन सबको सपोर्ट देने के लिए पीछे कंटेनर है और इस कंटेनर में मिट्टी भर दिया गया है जिससे इसको यहाँ से मूव ना किया जा सके। और इसके बावजूद भी अगर ऐसा लगता है कि वो लोग किसी भी तरह से यहाँ तक पहुँच जाते हैं तो पीछे इन ट्रकों का सपोर्ट है। तो आप कह सकते हैं कि 7 से 8 लेन की यहाँ पे बैरिकेटिंग यहाँ पे है और ऐसे इंतजाम किए गए हैं कि ट्रैक्टर तो छोड़िए, किसी आप टैंक से भी इनको हटा नहीं सकते, ऐसी स्थिति यहाँ पे है। और दिल्ली पुलिस को इस बात का अंदाजा है कि कैसे किसान संगठन तैयारी से आते हैं। और खासकर जो ये कंक्रीट के स्लैब देख रही हैं आप, इसमें एक हुक फंसा के इसको हटा देते हैं, इसलिए ये कोशिश की गई है। ठीक है भास्कर, आप लगातार नजर बनाए रखिए क्योंकि आज दिन भर हम सड़कों पर यही गहमा गहमी देखने वाले हैं। अतुल, सिंगू बॉर्डर की तस्वीरें दिखाएं। बिल्कुल मीनाक्षी, देखिए सिंगू बॉर्डर पर किस तरीके के हालात है ये हम आपको दिखा रहे हैं। ये आप देखेंगे ये पूरी दिल्ली के अंदर एंट्री है, हरियाणा से एंट्री होती है। और यहाँ पर जो फ्लाईओवर के ऊपर अगर आप देखेंगे तो रैपिड एक्शन फोर्स यहाँ पर तैनात की गई है। ड्रोन कैमरों से बाकायदा आप देखेंगे यहाँ पर जो सुरक्षा एजेंसियां हैं वो लगातार नजर रखे हुए, दिल्ली पुलिस नजर रखे हुए है। रैपिड एक्शन फोर्स जो है वो फ्लाईओवर के ऊपर है, जाम की स्थिति यहाँ पर बनी हुई है। और नीचे अगर फ्लाईओवर के देखेंगे क्योंकि सर्विस रोड को पूरे तरीके से सील कर दिया गया है, यहाँ पे सीआरपीएफ की टुकड़ियां जो है वो यहाँ पर तैनात की गई है। और किस तरीके से बड़ी बड़ी बैरिकेडिंग सीमेंट के पत्थरों से यहाँ पर की गई है ये मैं आपको दिखाऊंगा मीनाक्षी। आप देख सकते हैं कि ये पहली लेयर है और नीचे बाकायदा कंक्रीट भर दिया गया है। कंक्रीट देखिए कि ऐसा कि ये उखड़ने में ना आए, ताकि ट्रैक्टर अगर आते हैं तो वो इससे आगे ना जा सके। और इसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कि यहाँ पर भी पूरे तरीके से कंक्रीट इन सीमेंट के बैरिकेड्स के बीच में भर दिया गया है। तो जैसे एक लेंटर किसी घर के अंदर किया जाता है, उसी तरीके से यहाँ पर कंक्रीट इन बैरिकेडिंग के अंदर भर दिया गया है। 1, 2, 3 देख सकते हैं यहाँ पर भी पूरा कंक्रीट यहाँ पर भरा हुआ है। इसका पूरी बैरिकेडिंग 4, 5, 6, 7, 8 लेयर तक बड़े सीमेंट के जो पत्थर हैं उनसे यहाँ से बैरिकेडिंग की गई है। और उसके बाद आप यहाँ पर देखेंगे कटीली तारें बाकायदा यहाँ पर लगाई गई हैं, ताकि अगर पैदल मूवमेंट होता है तो वहां से इसको, लेकिन किसान तो इरादा करके निकले हैं अतुल, और इसलिए मनीष प्रसाद जहां मौजूद है गाजीपुर बॉर्डर पर, वहां पर भी बहुत तगड़ी बैरिकेडिंग की गई है। मनीष, वहां पर हालात क्या है? मीनाक्षी, करीबन 5 से 6 किलोमीटर का लंबा जाम है NH9 पर, जो कि रास्ता गाजियाबाद से होते हुए दिल्ली की तरफ एंटर करता है। और कमोवेश ऐसी ही हालत जो दिल्ली से लेकर गाजियाबाद की तरफ यानी यूपी की तरफ जाने वाला रास्ता है वहां पर थी। और इसी वजह से अब इस ट्रैफिक को थोड़ा धीरे धीरे चलाने की कोशिश की जा रही है और इसीलिए ये वाला पैसेज क्लियर किया गया है। लेकिन दूसरे वाली साइड अभी भी स्थिति ज्यों के त्यों है। अब सुरक्षा के लिहाज से धारा 144 लगाई गई है और यहाँ पर चारों तरफ बैरिकेड्स और जो कीलें हैं वो लगाई गई है, ताकि अगर ट्रैक्टर लेकर अगर किसान यहाँ पर आते हैं तो उनको रोका जा सके। हम आपको दिखाएं कि यहाँ पर आप देखें, स्थिति को देखते हुए अगर आप ठीक सामने की तरफ देखें तो यहाँ पे जो दिल्ली पुलिस के सीनियर अधिकारी हैं वो मौजूद हैं। साथ में जो कील है वो सामने रखी गई है ताकि रोड को पूरी तरीके से ब्लॉक किया जा सके। लेयर के हिसाब से पहली लेयर में जहां बैरिकेड है तो वहीं दूसरी तरफ जितनी भी गाड़ियां थी उनको लाकर
बैरिकेड तौर पर इसका भी इस्तेमाल किया जा रहा है। उसके साथ साथ जो कीलें हैं वो अलग से बनाई गई, तैयार की गई और जितने भी इस एरिया के लोग थे, जो पुलिस कर्मी हैं, उनको यहाँ पर स्पेशली ये दिया गया है।